गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अधिका रहती है वो ईरा को समझाती है कि तुम जो आरव के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखती हो वो गलत है। आरव को समझने की कोशिश करो। आरव हो सकता है कि मे बी वो गलत ना हो क्योंकि कोई सिचुएशन होती है, पर ईरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। पर फिर भी उसे अधिका की बात कुछ ठीक लगती है तो वो आरव से बात करती है, तो उन दोनों के बीच में अब एक फ्रेंडशिप का रिलेशन हो जाता है। फिर जो हीरा रहती है वो अतिका से मिलती है, उसके हॉस्पिटल जाती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ कर रही रहती है और उस लंच के ड्यूरेशन में उसे शनाया आती है और उससे बात करती है। तब उसके बीच में एक जेलसी वाला मूड स्टार्ट हो जाता है ईरा का। और ईरा जब जेलसी दिखाती है तब अतिका कहती है कि डोंट कंट्रोल माई लाइफ, ओके। तुम में जेलसी है पर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ओके। ये बात मान के चलो। तुम एक मैरिड हो, तुम्हें करना है। तब हीरा कहती है तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। तो कहती है मैं प्यार तो करती हूँ तुमसे और तुमसे प्यार बेहद करूँगी, बट मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि तुम अपना लाइफ वगैरह छोड़कर मेरे लिए आओ। पर ईरा कहती है कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, पर अतिका को पता रहता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब उसके आगे यहाँ से जो हमारी ईरा रहती है वो चली जाती है वहाँ पर। तभी जो शनाया रहती है वो अतिका मैम को देख रही रहती है। अतिका मैम काफ़ी ज़्यादा टेंस में रहती है। तभी शनाया जो होती है वो एकदम से अतिका के पास आके बोलती है, क्या हुआ है मैम, वाई यू आर सो टेंस। तो वो कहती है कुछ नहीं, कभी कभार किसी को समझाना कितना मुश्किल क्यों हो जाता है, अतिका कहती है। तभी शनाया कहती है कभी कभार वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी जिस जोन पे सामने वाला है उसे आप कितना भी चीज़ें समझाओगे शायद वो नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ वो फेस नहीं करता है तो वो नहीं रहता है। सो आप किसी को बार बार पिंच करके अगर कोई चीज़ समझाने जाओगे वो और इरिटेट होगा, तो लेट इट बी, ओके। जब सही समय आएगा वो इंसान समझ जाएगा। आप इतना टेंशन मत लो, भी इंजॉय। और ये लो जूस, आप जूस पियो। तभी शनाया की बातें सुन के अतिका बोलती है तुम काफ़ी समझदार होती जा रही हो। तो वो बोलती है जब मेंटोर इतना समझदार है तो होना ही पड़ता है। और ऐसे स्माइल करते हुए बोलती है, कहती है कि मुझे तभी शनाया कहती है मुझे मेरे क्लास के लिए जाना है मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मैं आपको कल मिलती हूँ एंड कल आप रेडी रहिएगा थेरेपी पे ले जाने के लिए। आई होप सब कुछ सही होगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे कह के शनाया वहाँ से निकल जाती है। शनाया की फ्रेंड जो रहती है वो उसे बोलती है कि शनाया मैम तुझे अब लाइक करने लग गई है क्या। तो वो कहती है पता नहीं लाइक करे या ना करे, पर इतना मुझे पता है कि अतिका बहुत अच्छी लड़की है और मैं उन्हें एक मेंटोर की तरह तो प्यार करती हूँ, एक लवर की तरह भी, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, क्योंकि सुयश ने मुझे समझाया था कि प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। और ऐसी बोलती उतनी देर में सुयश का मैसेज भी आ जाता है उसे, और वो बोलती है देखो इसकी लंबी उम्र है। तभी वो बोलता है कि हे बेबी क्या कर रही है तू। तो वो मैसेज में लिख के भेजता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तो वो कहता है कि अरे तो आई एम रियली सॉरी यार, वो मैं तुझे मैसेज वो मैं तुझे बात नहीं कर पाया था, थोड़ा बिजी था इन दिनों काम की वजह से। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बट सुरेश थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तूने मुझे बहुत प्यार से समझाया। ये चीज़ें वो दोनों मैसेज में बात कर रहे थे। तो सुरेश बोलता है ऑफ कोर्स यार, तू समझ गई ना, अपने प्यार के लिए जोरों शोरों से लगे रहे, आज नहीं तो कल वो मान जाएगी। तो यहाँ पर जो शनाया रहती है वो लिखती है थैंक यू यार, तू मुझे कितने अच्छे से समझता है, थैंक यू सो मच, आई एम सो लकी टू हैव यू। तो कहती है ओके चल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कैच यू लेटर, बाय लिख देता है सुरेश। यहाँ पर शना भी बाय लिख देती है। अतिका जो होती है वो वहाँ से टर्न होती है, फिर उसे बाकी हॉस्पिटल्स में भी जाना रहता है, जैसे उसका लिंकअप रहता है, वो वहाँ से अपने ड्राइवर्स के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर करीब रात शाम का 7 बजे का टाइम रहता है और 7 बजे जो अतिका रहती है वो नीचे वेट कर रही रहती है कार में बैठते हुए हमारी ईरा का। तो ईरा फटाफट अपने ऑफिस से आती है और एकदम से जा रही रहती है। तभी जो ईरा रहती है जब वो फटाफट वापस नीचे उतर ही रही रहती है, तभी वहाँ से उसका सौरभ हाथ पकड़ के बोलता है ओहो
कहाँ इतनी जल्दी जल्दी जा रही है? पहले तो तू इतनी जल्दी जल्दी जाती नहीं थी, क्या बोल रही है? आरव का कुछ नशा कुछ इस तरीके से चला है कि अब तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और वैसे भी इतना ज़्यादा क्या आरव आरव कर रही है? आरव के पास रात को तो तुझे जाना ही है, एंड यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड नाइट वाली नाइट रहेगी तेरी। तो क्या हो गया तुझे, बोलना। तो तभी ईरा कहती है, अरे मैं बाद में तुझे बताती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ यार। सौरभ अभी नहीं यार, अभी मैं बाद में बात करती हूँ। आतिका वहाँ से अपनी विंडो जो कार में बैठी हुई विंडो से इन दोनों की इस तरीके से कन्वर्सेशन देख रही थी। आरव जो सौरभ रहता है वो बहुत ज़्यादा टच कर रहा रहता है ईरा को, कभी शोल्डर के वहाँ पर, कभी उसकी कमर पे, और उसे खींच रहा रहता है कि नहीं तू यहाँ चल वहाँ चल, और ये चीज़ें देखती है। तभी ईरा उसे बोलती है, आज सौरभ मुझे जाने दे, मुझे ज़रूरी काम है, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। और ऐसे कह के तभी सौरभ बोलता है, अच्छा ठीक है चल जा बाय। और ऐसे करके जा रहता है। तभी वहाँ पे अद्विका ये सब देखती है, और थोड़ी देर के बाद जो सौरभ रहता है वहाँ देखता है कि ईरा जो है वो किसी लड़की के साथ कार में बैठी है, कोई आरव के साथ नहीं बैठी है। उसे आरव के बारे में वो अच्छे से जानता था क्योंकि शादी में आया था, और वो सब कुछ जानता था आरव के बारे में, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी था, तो उसे पता था आरव के बारे में। तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो अद्विका के सामने बैठती है, और ड्राइवर के वहाँ बैठती है, कार के जो बंद होती है, और वो चला जाता है। सौरभ देख रहा था ये किसके साथ बैठ के गई है, पर फिर वो सोचता है कि मे बी उसकी कोई फ्रेंड होगी, बाद में जाके वो होगा, मे बी वो कुछ हो सकता है, मैं बाद में पूछ लूँगा। यहाँ पे सौरभ ये बोलता है। अद्विका जो पूरे रास्ते भर ऐसी चुपचाप बैठी रहती है। तभी ईरा कहती, क्या हुआ है अद्विका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी वो ईरा की तरफ एक देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है? तो कहती है कि तुम एक्साइटेड नहीं हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। ईरा पूछती है अद्विका से। अद्विका कहती है, नहीं मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं देखती हूँ, वैसे भी फालतू की होप और एक्सपेक्टेशन में रखती नहीं हूँ जिससे मुझे ही हर्ट हो। तभी हीरा कहती है, बी पॉजिटिव यार, हर चीज़ पॉजिटिव वे में रहोगी तो बहुत अच्छा होगा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? तभी अद्विका उसी तरफ देख के बोलती है, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ कभी कभार, ओके सही है, कुछ चीज़ें मेरी गलत होती है, मैं चुप रहती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है ईरा कि मुझे कुछ चीज़ें हर्ट नहीं करती है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, और मैं शांत हूँ तो प्लीज़ मुझे शांत रहने दो। तभी अतिका यहाँ से बोलती है, अतिका ये सब बातें ईरा से कहती है। तभी ईरा बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें, तो मुझे बताओगी? तो वो कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, एंड ये सौरभ का फ़ोन बज रहा है। तो वो बोलती है, हाँ वो मेरे दोस्त का फ़ोन है, एक मिनट हाँ। तो ऐसे वो फ़ोन उठाती है और करती है, गलती से उसका स्पीकर पे चला जाता है। तो वो कहता है, तू यार आरव के पास जाने के बजाय किसी लड़की के साथ चले गई यार, तुझे मुझे एटलीस्ट बताना तो चाहिए था कि तुझे तू मतलब वो गर्ल कौन थी, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में यार। मुझे तू इतने टाइम के बाद मिली है, मुझे मुझे तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी थी यार, तू ऐसे कर रही है ये वो, दिस इज नॉट फेयर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे मेरे को भी टाइम देना चाहिए। 6-7 महीने से तो तू गायब थी, अब तो मिली है, प्लीज। तभी ईरा नॉर्मल तरीके से बोलती है, सौरभ मैं तुझे बोला ना, मैं तेरे को कल मिलती हूँ, तुझे कल मेरे साथ जितना टाइम स्पेंड करना है तो कर लेना, अभी मुझे परेशान मत कर, मैं थोड़ा ज़रूरी काम से गई हूँ। तो तभी वो कहता है, वो फ्रेंड बहुत हॉट थी तेरी, थोड़ा सेटिंग वेटिंग करा ना मेरी उससे, अच्छी है, तू तो मिली नहीं, तेरे से पीछे तो मैं इतना पड़ा रहा, लेकिन तूने मुझे घास तक नहीं डाली, और आखिर तू आरव से शादी करने चली गई। मेरे में क्या कमी थी यार? वैसे अभी कुछ हो सकता है क्या? अगर आरव उतना अच्छा नहीं है तो क्या हमारे बीच में हो सकता है? अगर नहीं भी है तो फिर क्या क्या वो ब्यूटीफुल लड़की जिसके साथ तू कार में बैठी गई थी उसके साथ कुछ हो सकता है? तभी ईरा बोलती है, हो गई तेरी बकवास, अब मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, ओके चल बाय। ऐसे कट कर देती है और स्माइल करने लगती है, ये सौरभ भी ना, ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। तभी ईरा जो होती है वो अद्विका की तरफ दिखती है। अद्विका का फेस जो एकदम से गोल मटोल रहता है, वो चुबली रहती है, क्लबी टाइप की रहती है, तो उसके गाल स्वाल बहुत प्यारे रहते हैं। तो
छवि छवि जो होता है, छवि टाइप के लोग जो होते हैं, और अब वो इतने गुस्से में रहती है, उसकी आँख एकदम लाल वगैरह ऐसे देख रही रहती है। तभी यहाँ से जो ईरा रहती है वो कहती है, क्या हुआ तुम्हें? आई मीन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो कहती है कि कौन था ये? और ये वही इंसान है ना जो तुम्हें बहुत टाइटली ठग कर रहा था जब तुम ऑफिस से निकल रही थी, तो वो तुम्हें टच कर रहा था, कभी तुम्हारी कमर पे, कभी तुम्हारे शोल्डर पे। ये वही इंसान है ना? तो ईरा कहती है, दोस्त है मेरा, चाइल्डहुड फ्रेंड, नथिंग एल्स यार, आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से जो ड्राइवर होता है वो एकदम से कह देता है, मैम हम आपके लोकेशंस पे आ चुके हैं। तो वो कहती है, ठीक है। तभी अतिका कहती है, भैया वो व्हील चेयर निकालिए, मैं बैठती हूँ। तो वो कहती है, अरे मैं हेल्प कर देती हूँ ना। तभी शनाया तभी जो अतिका होती है वो एकदम से हाथ ईरा के साथ में सामने रखते हुए बोलती है, मैं कर सकती हूँ और मैं इतनी कैपेबल हूँ। तुम अपने सौरभ को देखो जो तुम्हें टच करता रहता है। तब हीरा कहती है, तुम्हें हुआ क्या है यार? तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? और इस तरीके से जो हमारी जो अतिका रहती है वो व्हील चेयर में बैठती है और व्हील चेयर को वो चलाते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में उन्हें कुणाल सर मिलते हैं और कुणाल सर बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए आए हो। तो वो कहते हैं, ट्राई कर लेते हैं, मे बी कुछ हो जाए। और ऐसे करके दोनों अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो लेटी रहती है। फिर वो उसका जो इंजेक्शंस होते हैं वो सब लगा रहता है और जो ईरा रहती है वो बाहर थोड़ा सा वेट कर रही रहती है और थोड़ी देर वेट करती है, अच्छे से काम वाम हो जाता है। अतिका जब वहाँ से बाहर निकलती है और फिर वो मतलब कार में जाके बैठती है और इस ड्यूरेशन में ईरा से कुछ भी बात नहीं कर रही थी। ईरा को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है। तो ईरा बोलती है, अतिका वो मेरा दोस्त है बस, वो सौरभ सिर्फ एक मेरा दोस्त है। तो कहते हैं कि ओके, मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ कहने के लिए है नहीं। तभी ड्राइवर वाले भैया बैठते हैं, वो बोलते कि मैं चले मैडम। तो तभी एकदम से हीरा कहती है, भैया मुझे क्या 10 मिनट दोगे? मुझे आपकी मैम के साथ बात करनी है अकेले में। आप 10 मिनट के बाद प्लीज़ ये मतलब आके पार्किंग लॉट से गाड़ी लेके जा सकते हो? तो तभी वो जो भैया रहते हैं, ड्राइविंग भैया, वो एकदम से अतिका मैम की इंस्ट्रक्शन मांगते हैं। तो इसलिए अतिका मैम की तरफ देख के बोल पूछते हैं, मैम मैं जाऊँ क्या? तो तभी अतिका कहती है, आप 10 मिनट के बाद आ जाइए, मैं इनसे साथ थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। तो वो कहता है, ओके मैम, मैं आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। जो यहाँ से ड्राइवर भैया रहते हैं उसे भी तो यार मौका मिलता है बाहर जाने का। तो वो बाहर जाता है और पान की टपरी के वहाँ पर खड़ा हो जाता है और स्मोक और चाय जो करने लगता है, बैठा रहता है। उसके दिमाग में इतना कुछ भी नहीं रहता है, उसे लगता है दो फ्रेंड्स एक दूसरे से कितना लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, वो चल रहा रहता है उसके दिमाग में। पर एक्चुअल में तो वो दोनों एक दूसरे के कपल रहते हैं। तभी ईरा एकदम से बोलती है, अतिका वो मेरा दोस्त था। तभी अतिका बोलती है कि वो तुम्हारा दोस्त है और उसे इतना अलाउ है कि वो तुम्हें कहीं पे भी टच करे। अगर शनाया मेरे पास आकर थोड़ा सा मेरे से बात कर लेती है तो तुम्हें इतनी जेलसी होती है। सोचो उसने तुम्हें टच किया है तो मेरे को कितनी जेलसी होगी। आई कैन शेयर यू ओनली विथ योर हस्बैंड, बिकॉज वो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा ट्रुथ है जिसे मैंने एक्सेप्ट करते हुए इस रिलेशन में आई हूँ। पर तुम अगर किसी और के साथ होगी तो मैं ये हैंडल नहीं कर सकती। और ये क्या बकवास कर रहा था कि तुम आरव के साथ खुश नहीं हो, तो क्या मेरा चांस है? और तो इस टाइप की वो बातें कर रहा था। और किस तरीके का छपरी लड़का है ये जो मेरे पे लाइन मारने की सोच रहा है। डिड ही हैव एनी क्लास? तो तभी ईरा बोलती है, बेबी काम डाउन। पहली बात, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का है, उसे उसे फ्लर्ट करने की आदत है लड़कियों से, और उसे गर्लफ्रेंड्स बनाने का बड़ा जुनून है। आज तक किसी लड़की ने उसे बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डेस्परेट बना है। तो कहती, तो तुमसे वो अपना डेस्परेट बना हटाएगा? अर्तिका गुस्से में कहती। तभी ईरा कहती, नो बेबी, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे से क्यों नहीं कहेगा? वो बस मेरा दोस्त है, तो मैं उसे इतने साल से जानती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है।
और रही बात वो टच वगैरह करने की, वो इतने टाइम के बाद हम मिले थे तो उसने थोड़ा सा हक वगैरह अपना हक जता दिया, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। तभी अतिका एकदम से ईरा की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मुझे हर्ट हुआ, उसने तुम्हें गंदे तरीके से टच किया। कोई तुम्हें टच करे मैं हैंडल नहीं कर सकती, मुझे बुरा लग रहा है। तभी ईरा कहती है, आई नो यू लव मी एंड तुम्हें तुम्हें बहुत बुरा लगा है, और मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ रही हूँ। आई आई कैन अंडरस्टैंड। बेबी मैं क्या करूं? आई नो मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दो, ईरा का बोलती है। क्योंकि ईरा को अतिका का वो गुस्सा दिख रहा रहता है उसके चेहरे पे। वो फर्स्ट टाइम उसको देख के डर चुकी रहती है और उसे ये डर लगता है कि हाउ द अतिका गोइंग टू बी रिएक्टेड। तभी अतिका एक बात बोल देती है कि मैं शनाया के क्लोज जाऊं तब तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम अब दूसरों को क्लोज जा रही हो। तभी ईरा गुस्से में आती है और एकदम से अद्रिका का फेस अपनी ओर खींचती है और उसके कॉलर से खींचती है और कहती, क्या कहा तुमने? तुम शनाया के क्लोज जाओगी? सोचना भी मत। तभी अद्रिका कहती, तुम उसके क्लोज जा रही हो अपने व्हाट सौरभ के दोस्त दोस्त बोलते हुए? तुम सब कुछ कर लो और मैं यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरफ देखती रहूं। तभी ईरा कहती है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है, और तुम कहो तो मैं उसे ब्लॉक कर दूं, तुम कहो तो उसे देखना बंद कर दूं। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है अद्रिका। मैंने 6 से 7 महीने अपनी शादी के बाद उससे बात तक नहीं किया है, इसलिए वो आज कुछ ज़्यादा ही झूम गया मेरे ऊपर। लेकिन तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू, डिड यू गेट दैट? और यकीन नहीं आता ना, तो चाहे तो मेरी जान भी मुझसे मांग लो, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी अद्रिका कहती, जान का क्या करूँगी मैं, मेरे साथ रह के वफादारी देख के दिखाओ। तभी ईरा कहती है, वफादारी देखनी है तो देखो। वो तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और सौरभ का नंबर ब्लॉक कर देती है, कॉल से हर चीज़ से, और कहती है, आज के बाद वो मेरे करीब भी नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है? तभी बोलती है अद्रिका, बोलती है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम उसे अनब्लॉक करो। कहती, नहीं होगा। तो वो कहती है, प्लीज़ अनब्लॉक करो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंडशिप के बीच में आने के लिए। मे बी मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई थी और पजेसिव हो गई थी, मेरा नेचर इस टाइप का है नहीं, तुम करो। तो कहती है, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे अपने प्यार को साबित करने दो। और ये बोलती, तभी अद्रिका बोलती है, मैंने कहा कर दो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम कर दो। तभी हीरा कहती है, तुम मुझे किस करो अभी के अभी। तो अद्रिका कहती है, मूड नहीं है मेरा। तो हीरा कहती है, तो मैं अनब्लॉक भी नहीं करूँगी। तो कहती है, तो मत करो। तो कहती है, ठीक है। तो वो फ़ोन वहीं पे पटक देती है। तभी अद्रिका बोलती है, हीरा, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट बट एक लिमिट में। मुझे उसका तुम्हें टच करना और ठगी बने वाली नजरें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा गुस्से में थी। वरना तुम दोस्ती रख सकती हो, बट तुम्हें लिमिट पता होनी चाहिए कि किसको कितने करीब तक लाना है। कहती, मुझे रखना ही नहीं है दोस्ती। तो वो कहती है, रखो दोस्ती, मैं इतनी पॉसेसिव टाइप की हूँ नहीं। तो वो कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे अनब्लॉक करूँ, उसके साथ दोस्ती रखूँ, वो भी लिमिट में, तो मुझे किस करो। तभी अतिका कहती, एक मिनट, गुस्सा मैं हूँ और मैं तुम्हें मनाऊं किस करते हुए? नो वे। तो ईरा कहती, ठीक है, मैं मैं हर किसी से दूर हो जाऊंगी। यहाँ पे अतिका को एक्चुअली में ईरा की मेंटालिटी समझ में आ रही थी। अतिका कभी नहीं चाहती थी कि ईरा की लाइफ का जो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ अतिका ही बने,
क्योंकि उसे पता है कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो उसके फ्रेंड्स को उससे अलग नहीं करना चाहती थी। हाँ, जेलेसी इंसान को होती है, जो अत्रिका को भी हो रही थी, बट उसे जेलेसी को अपने ऊपर ओवरकम होने नहीं दिया। इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए बोला कि नहीं, तुम ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स को रखो। तभी ईरा जो होती है वो बोलती है नहीं, मैं नहीं रखूंगी। तभी जो ईरा थोड़ा सा आगे आती है और अत्रिका को अब लगता है कि उसे किस करके ही मनाना पड़ेगा, तो वो उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। दोनों के बीच में बहुत पैशनेट तरीके से किस होने लगती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में जो ईरा रहती है वो ईरा की नेक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर में उनको एकदम से आहट होती है, और आहट मीन्स ऐसे होती है कि जो वो गाड़ी में रहते हैं, तभी वहाँ से जो ड्राइवर होता है वो एकदम से बटन दबा देता है लॉक ओपन करने के लिए। तो जैसी पॉप पिप पिप करके आवाज़ होती है कि दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, अलग हो जाता है। तभी ड्राइवर आके बोलता है चले मैम, तो वो कहता है कि हाँ हाँ चलो, और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है और दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अतिका को देख के बोलती है कि कल कल मिलते हैं। तो वो कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी घर। तो कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। फिर वो ड्राइवर को बोलती है कल जहाँ छोड़ा था वहाँ पर छोड़ दो, और ड्राइवर को भी अब ईरा का घर का एड्रेस याद रहता है, वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। रात का टाइम जो रहता है सेम उसी तरीके से निकलता है रोज की तरह। दोनों की रात में बहुत ज़्यादा चैटिंग होती है, बातें होती हैं और रहती है। आरफ आता है, कोशिश करता है बात करने के लिए, लेकिन नहीं होता। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम रहता है, वो भी सेम होता है कि जहाँ पे ईरा 6 बजे उठती है और अपने काम पे लग जाती है, और जो हमारी अर्चिका रहती है वो जाती है। ऐसी इनकी लाइफ, मतलब जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन ये रहता है। 10 बजे जब ओपीडी रहता है तो उससे पहले ईरा आती है, उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है, दोनों के बीच में रोमांटिक सी बात होती है, आई कांटेक्ट होता है, किसेस होती है, सेम। पर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि जब 12 बजे 11 बजे का टाइम रहता है, तो 11 बजे एक्चुअल में जो हमारी अत्विका रहती है उसने अपने ओपीडी का टाइम थोड़ा कम कर दिया रहता है, और 11 से 12 बजे वो शनाया के साथ अब यहाँ पर नीलेश अग्रवाल करके जो वहाँ के डॉक्टर रहते हैं वो उनके पास जाती है। जैसे वो वहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर जाती है उन्हें, तभी वहाँ पे थेरेपी स्टार्ट होती है, जिस थेरेपी में जो शनाया रहती है वो वहाँ पे पूरे टाइम उनका वेट करती है और थेरेपीज देख रही रहती है कि कितने अच्छे से वो पैर की मसाज कर रहे रहते हैं, हर चीज़ में कर रही रहती है। तभी वहाँ पर जो अतिका होती है वो एकदम से शनाया को कहती है तो इस थेरेपी में मैं खुद भी आ सकती हूँ, तुम मेरे लिए लेकर आती हो, इतना टाइम बर्बाद करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है पर मुझे तो अच्छा लगता है ना आपको देखना, आप मेरी बात नहीं समझती हैं मैम। मेरे लिए आपके पास आकर आपको इस तरीके से देखना, हंसते खिलखिलाते, यही मेरी हैप्पीनेस का सोर्स ऑफ रहता है। आप मुझसे मेरी हैप्पीनेस मत छीनिए, मुझे अच्छा लगता है आपके लिए टाइम निकालना। तो वह कहती है कि अरे पर मुझे कुछ भी नहीं करना रहता है, वो देखो काम वही कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपको असर हो रहा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे सेंसेशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर रहती है। तो जो शनाया रहती है वो बहुत मस्तीखोर रहती है। वो जो लोग उसके जो डॉक्टर, मतलब नीलेश अग्रवाल जो रहते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और मसाज करके जाते हैं। बाकी जो उनका असिस्टेंट होते हैं वो उस थेरेपी को अगेन एंड अगेन करते हैं। मतलब वो मीन्स 1 सेट होता है, 2 सेट होता है, 3 सेट होता है, वो उस तरीके से अगेन एंड अगेन कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वहाँ पर बहुत मस्ती करती है, हँसाती रहती है अद्विका को। कभी वहाँ की जो थेरेपिस्ट वाले रहते हैं उनके साथ मस्ती मजाक में बात कर रही रहती है। वो लोग, मतलब वो एक हंसते रहते हैं, और अद्विका भी वहाँ पर स्माइल करते हुए देखती है। तो मुझ अद्विका को बहुत अच्छे से फीलिंग आती है कि हाउ दे आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर, कि मतलब वो उसे हैप्पीनेस देने के लिए कितने अच्छे से खुश रखती है। थोड़ी देर के बाद जो शनाया होती है वो एज यूजुअल हॉस्पिटल में पहुंचती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ईरा आती है और खाना ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करते हुए
लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो आराम से फिर अपने ऑफिस जाती है। पर इस बार जब वो ऑफिस जाती है तो वो सौरभ से डिस्टेंस रखती है, सौरभ को बताती है। तभी सौरभ उसके पास आके पूछता है क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी? तो कहती है नाउ आई एम मैरिड यार, तू मुझे बार बार इस तरीके से टच करेगा अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, कल मुझे भी लगा मैं थोड़े से तेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था, बट आई नो मैंने तेरे साथ थोड़ा मजाक में कहा था यार, तू आरफ के साथ खुश है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो तेरी फ्रेंड के बारे में तो बता यार, वो फ्रेंड तेरी कितनी हॉट दिख रही थी यार, मेरी उससे सेटिंग करा देना। तभी ईरा एकदम से गुस्से में बोलती है सोचना भी मत उसके बारे में, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है और मैं कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करा रही। उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरी आंखें नोच दूंगी, पहले समझा रही हूँ। तभी सौरभ कहता है ओ हो होल्ड डाउन, व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक अ पजेसिव गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, तू तो मैरिड है, तू इतना पजेसिव क्यों हो रही है। तो वो कहती मेरी दोस्त है वो और वो अच्छी है, उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ। तो कहता है तुझे क्या लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ? तो कहती पर तू डिजर्व नहीं करता है। तो हाँ, सौरभ बोलता है क्यों मैं डिजर्व नहीं करता हूँ यार, मैं अच्छा खासा दोस्त हूँ। तो वो कहता है बात खत्म हो गई यहाँ पे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है ईरा। तभी और सौरभ कहता है बाप रे ये इतना अजीब वेट क्यों करती है। फिर उसी रात को सौरभ वहाँ पर खड़ा रहता है और वेट कर रहा रहता है और वहाँ पे स्मोक कर रहा रहता है। थोड़ी देर में ईरा वहाँ से जल्दी जल्दी उतरती है और कहती है, तभी सौरभ जो होता है वो एकदम से बोलता है ईरा क्या हुआ है यार, हम फ्रेंड्स हैं, थोड़ी तो हमसे बात करें। तो कहती है कि मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। और वहीं पर जो अद्रिका होती है वो गेट के वहाँ पर खड़ी रहती है। फिर से वो उसके भी वो कार में बैठती है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इस बार अद्रिका को भी गुस्सा नहीं आता है ईरा पे, क्योंकि उसने कुछ टच वगैरह नहीं किया था और दोनों काफ़ी नॉर्मल तरीके से जाते हैं। फिर वही इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं और पार्किंग लॉट पे आते हैं। और जब पार्किंग लॉट पे आते हैं तो जो इस बार अतिका होती है उसे प्यार आ रहा रहता है ईरा की तरफ। कल ईरा को आ रहा था तो आज अतिका को आ रहा रहता है। तो जो वो बोलती है कि भैया मुझे मतलब मीरा मैम के साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप 10 मिनट में चाय पी कर आ जाइए। तो वो कहते हैं ओके। तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, 10 मिनट के लिए चाय पीने के लिए चल जाता है। तभी जो ईरा रहती है वो डरते हुए पूछती है अधिका आज तो मैंने सौरभ से कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं किया, तुम आज तो गुस्सा नहीं हो ना? तभी वहाँ से अधिका बोलती है बिल्कुल भी नहीं हो गुस्सा, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, मेरे करीब आओ। और वो एकदम से करीब आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से लिप किस कर रहे रहते हैं और दोनों का लिप किस करना स्टार्ट हो जाता है। और जो ईरा रहती है वो अतिरिका की नेक पे वगैरह पे हर जगह किस कर रही रहती है, दोनों काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तब ईरा कहती है मेरा बहुत मन कर रहा है कि आज मैं आपके साथ आपके घर पे रुक जाऊं। तभी अतिका कहती है रोका किसने, आ जाओ, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रुक जाओ। पर वो कहती है कि क्या मैं एक्सक्यूज क्या बनाऊंगी। तभी वहाँ पे अतिका कहती है "हम्म, ये बात भी है, मेरा बर्थडे है। तो तभी ईरा पूछती है कब है तुम्हारा बर्थडे? तो वो कहती है आज से 1 हफ्ते बाद। तो वो कहती है 1 हफ्ते बाद है तुम्हारा बर्थडे, ओह दैट्स ग्रेट, मतलब आज से 1 हफ्ते, मतलब आज 14 तारीख है, हाँ मतलब आज 17 तारीख है, तो अगली 17 मतलब आज से 17 तारीख है, तो मतलब तो कहती तुम इतना कैलकुलेशन क्यों कर रही हो? हाँ ऑफ कोर्स 24 को मेरा बर्थडे है, तो इतना क्यों कैलकुलेटिव कर रही हो? तो कहती है कि तुम्हें देखते से ना मेरा दिमाग भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से वो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। थोड़ी देर में भैया आ जाते हैं और लेके चले जाते हैं। सारी लाइफ इसी तरीके से चल रही थी, मतलब सेम रूटीन रोज का यही रहता था। और ये लोग करीब 1 हफ्ते के बाद अब अतिका का बर्थडे का दिन था और अब अतिका के बर्थडे के दिन में कुछ अलग होने वाला था। तो वो सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।